द बेसिक टिप्स जो मैंने बताया था, आपका वास्तु कैसा भी होगा, चाहे कोई भी पार्ट स्ट्रक्चर आपका कट है, एक्सटेंशन है, वहां गड्ढा है। हाँ, गड्ढा अगर होगा ना वास्तु के अंदर में, एक भाग थोड़ा नीचे की तरफ ढका हुआ होगा, हो सके तो उसको लेवल में कर दो, पूरे फ्लोर को एकदम लेवल में रख दो, पूरा वास्तु लेवल में होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, जो जनरली हम फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, बंगलोस में रहते हैं, वहां तो नहीं रहता, लेकिन बहुत से लोग जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, वहां वो डिप्रेशन आना या ना गड्ढा, यानी पूरा एक फ्लैट नहीं रहता फ्लोर के, एक जगह थोड़ा हल्का सा डिप्रेशन आता है। अगर वैसा आता है, अगर आपका फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पे और वहां ऐसा है, तो प्लीज वो डिप्रेशन को फिलअप कर दीजिए और एकदम फ्लैट कर दीजिए पूरे आपके फ्लोरिंग को। 13 जुलाई इज मंडे, कालाष्टमी। हाँ, थैंक यू अनिल सुद जी, सही कहा। मैं भी बोलने वाला था, क्योंकि मुझे पता था कि जून या जुलाई में आ रहा था ये योग, सोमवार को अष्टमी युग सोमवार। तो आप लोग गूगल में ये अपना रिमाइंडर रख दीजिए, गूगल में, ठीक है, और हो सके सूर्यास्त के बाद जाइए। और ये जो मैंने आपको रेमेडी बताई, दैट इज आल्सो वेरी यूजफुल फॉर इन दोस टाइम, इन दोस फैमिली, यहाँ घर के अंदर में बहुत से लोग, ये 3 जगह काम आएगी, ये जो रेमेडी मैं आपको बताई अष्टमी युक्त सोमवार को। ठीक है, अगर अष्टमी युक्त सोमवार ना मिले तो आप 21 दिन तक कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एनी सोमवार, एनी मंडे। ठीक है, तो ये 3 जगह काम आएगी। मैरिजेस फॉर द बॉयज, उसके लिए 2 करना है, एक तो ये शिवलिंग वाला पाठ करना है। सेकंड, आप रिलेशनशिप में इश्यू आता है, तभी ये सरसों का तेल आप पीली पत्थर के झाड़ के नीचे रख सकते हो सूर्यास्त के बाद, और प्रार्थना कर सकते हो कि रिलेशनशिप में इश्यू आ रहा है, प्लीज उसको आप सॉल्व कर दीजिए। थर्ड, अगर आपकी फाइनेंस कंडीशन काफी स्लो है और कैश फ्लो बहुत कम आ रहा है बिजनेस में, तभी भी ये कर सकते हो। तब आपको प्रार्थना करनी है सरसों का तेल। तब क्या करना है फाइनेंस के लिए, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, जब फाइनेंस के लिए करना हो तब सरसों का तेल 2 दिए होने चाहिए, एक तो सरसों का तेल और दूसरा गाय के घी का तेल, शुद्ध गाय का घी होना चाहिए। क्योंकि आज हम जो गाय का घी जो लेके आते हैं, वो सैचुरेटेड रहते हैं, कहीं ना कहीं गंदा रहता है, उसमें प्रिजर्वेटिव रहता है। तो अगर पॉसिबल हो तो गाय का घी, प्योर तबेले से प्योर गाय का घी लेके आइए, उसमें से दही बना के थोड़ा सा भी घी बना लीजिए, 3 या 4 चम्मच वाला, ठीक है, एडवांस में, इंस्टेड ऑफ रनिंग एवरीवेयर और सर्चिंग ऑन अमेजोन एंड ऑन द फ्लिपकार्ट, क्योंकि वो लोग तो मार्केटिंग के लिए प्योर गाय का घी, प्योर गाय का घी नहीं मिलता, गाँव साइड में मिलेगा, या फिर आप खुद बना लीजिए। तो जब भी आपको फाइनेंस की इश्यू हो, तब आपको ये करना है कि यही सोमवार अष्टमी के टाइम पे बिली पट्टे के झाड़ के नीचे 2 दिए आपको जलाने हैं। ठीक है, और जाते वक्त आपको मौन रहना है, बोलना नहीं है, और आते वक्त भी आपको बोलना नहीं है। प्रार्थना करते वक्त आप अपने मन ही मन बोल सकते हो, पर पॉसिबल हो आते और जाते वक्त कोई टोके नहीं और ना कोई मुड़ के पीछे देखे। तो एक गाय का दिया और एक सरसों का दिया उसके वृक्ष के नीचे रखे और प्रार्थना करे कि मेरी जो फाइनेंशियल इश्यू वो क्लियर हो जाए। यकीन मानिए, आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा ये सारी चीजें, लेकिन बहुत कारगर सिद्ध होता है। ठीक है, और चौथा यही, अब सरसों का तेल का दिया और गाय का तेल का दिया अगर आप रखते हो सोमवार को या सोमवार युक्त अष्टमी या फिर 21 दिन तक स्टार्टिंग फ्रॉम सोमवार, ये तभी भी काम आएगा जब घर के सारे सदस्य, मैक्सिमम लोग घर में बहुत बीमार पड़ते हो, तभी ये बहुत काम करता है। ठीक है, तो इसके फायदे बहुत है, तो तब आप कर सकते हो। या आई एम नो, अब ये आई एम ऑन अ वेरी लास्ट पार्ट ओनली। ठीक है, एंड नाउ दिस इज अ वेरी बेसिक टिप टू अवॉइड द बैड वास्तु वाइब्रेशन इन द वास्तु। पहला है स्वास्तिक ड्रॉ करना सिंदूर से, तेल के अंदर में सिंदूर डाल देना, हो सके तो चमेली का तेल यूज करो, उसके अंदर सिंदूर को पूरी तरह से मिक्स कर दो और रिंग फिंगर से घर के दरवाजे के बाहर एक हाथ, आपका जितना हाथ का जो पाम होगा उतना आपको स्वास्तिक ड्रॉ करना है। दूसरा, शुभ लाभ लिखना है थ्रेशोल्ड पर, दैट इज द सेकंड बेसिक वास्तु टिप। थर्ड, हनुमान और गणपति की टाइल्स वहां ऊपर रखनी है बाहर की साइड। चौथा जो शास्त्र कहता है वो क्या है, रामचरितमानस का अगर वंस इन अ मंथ या वंस इन अ क्वार्टर पॉसिबल हो तो, आई एम नॉट टेलिंग कंपल्सरी, पॉसिबल हो तो आप करवा सकते हो किसी पंडित से रामचरितमानस का पास। तब एंड द फिफ्थ इज द सैंड, यहाँ में लिखा सैंड, यानी कि जो समुद्र साइड या जो नदी किनारे जो रेत रहता है ना, जिसको रेता भी बोलते हैं, वो रेत की आप ले लो, और अगर घर के वास्तु के बीच भाग में, ठीक है, जो मिडल ऑफ द वास्तु, वहां पर उसको थोड़ा ओपन करके रेती डाल दो, चाहे तो 100 ग्राम या 15 ग्राम या 1 किलो या जितना भी हो सके रेती डाल के उसको वापस लेवल में डाल दो। इससे कहते हैं पूरा वास्तु दोष पूरी तरह से मिट जाता है। ये हो गया सैंड। छठा बताया गया है कि गौमूत्र, 40 दिन तक गौमूत्र सुबह मुहूर्त में अगर आप छिड़क
पूरे घर के, तो भी वास्तु दोष 40 दिन तक आप कंटिन्यूस करते हैं तो चले जाता है। और उसके बाद आने वाले टाइम में साल में सिर्फ एक बार, साल में 12 बार, यानी महीने में एक बार गौमूत्र छिड़कना है, बाकी 11 महीने। इस तरह से भी गौमूत्र छिड़कने से भी आपका वास्तु दोष जाता है। और अर्थनवेयर पॉट, ये जो मैंने लिखा है, इसमें क्या करना है, ये तो बहुत जबरदस्त इफेक्टिव है, हमने देखा है, मेरे एक स्टूडेंट ने भी किया है इसको, ठीक है। अर्थनवेयर पॉट यानी कि जो मटका रहता है ना, मटके को आपको क्या है, उसके अंदर पानी भर देना है, छोटा सा मटका लेना है, बहुत बड़ा नहीं, आपकी मर्जी जितना बड़ा या छोटा है मटका लेना है, अंदर पानी भर लेना है। और उसके बाद उसको ईशान कोने के अंदर में, ईशान यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसको ईशान कोना बोलते हैं, वहां आपको उसको रख देना है। या क्या कोई कुछ बोल रहा था? यू कैन पुट डाउन इन द चैट बॉक्स ऑल्सो, तन्वी जी। हाँ, प्लीज रिपीट द सैन रेमेडी, प्लीज रिपीट द सैन रेमेडी। अच्छा, तन्वी जी क्या करना है, जो आपको नदी से या समुद्र से जो आप रेती लेकर आते हैं ना, रेता लेकर आते हैं ना, तो आपके घर के मध्य में, ठीक है, घर के मध्य में एक जो मिडल पार्ट होगा ना, वहां से थोड़ा ओपन करना है टाइल्स, क्योंकि हम तो सब टाइल्स ही लगाया होगा फ्लोरिंग में, और उसके अंदर रेती भर देना, थोड़ा डीप 2-3 इंच का रखो, और या फिर ज्यादा रखो, और उसको रेती भर दो और वापस उसको फिलअप कर दो, लेवल पे ला दो, ठीक है। तो इससे कहते हैं कि इससे वास्तु दोष निकल जाता है। मैंने एक वास्तुशास्त्री से, एक ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर को उसको पूछा था, और उसने मुझे ये बताया कि उसने कई लोगों को ये रेमेडी दी थी और उससे भी बहुत फायदा हुआ है। तो इसीलिए जाना पड़ेगा जी सर। जी, जाना तो पड़ेगा सर। और दूसरा, राजू जी बोले शुभ लाभ बाहर की तरफ लिखना है अंदर की तरफ? जनरली जो उम्रा रहता है, थ्रेशोल्ड रहता है, वो बाहर की तरफ रहता है राजू जी, और कुछ लोग अंदर, कहीं पर भी हो, थ्रेशोल्ड के ऊपर लिखना है। Yeah, Anil, yeah, you're telling it is applicable in flat also on third floor. Yeah, Anil sir, it is applicable on the flat also, flat system में भी। अगर वास्तु का प्रिंसिपल सबको लागू होता है, बिल्डिंग में, ग्राउंड फ्लोर पे फ्लैट वालों को, तो उसके रेमेडीज भी सबको एप्लीकेबल होंगे सर, सबको एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। और लास्ट में जो बोला था, हाँ, आई वाज टॉकिंग अबाउट द अर्थनवेयर पॉट, ठीक है। तो जो मटका आपने पानी भर के रखा है ना, उसको ईशान कोना में, नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए, और आपको एक सिंपल प्रार्थना करनी है, ठीक है। प्रार्थना ये करनी है कि आपको, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भगवान शिव का वास बताया गया है, तो वहां आपको प्रार्थना करनी है पानी भरने के बाद, हे भगवान शिव, मेरे घर के अंदर में जितने भी नकारात्मक दृष्टि या जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको आप समाप्त कर दिए, वास्तु दोष समाप्त कर दीजिए। ऐसे आपको सिंपल प्रार्थना करनी। एंड सेकंड, यू हैव टू आल्सो टेक द प्रेयर टू द वरुण देव, यानी पानी को वरुण देव बताया गया है, और वरुण का भी स्थान है पश्चिम दिशा में वास्तु के अंदर में। तो उस पानी को, जो साक्षात वरुण का स्वरूप बताया गया है वास्तु में, उसको भी प्रार्थना करने के, हे वरुण देव, आप अपने अंदर पूरे घर की जितनी भी वास्तु की नेगेटिव वाइब्रेशंस है उसको आप अपने अंदर खींच लीजिए, सारी ऊर्जाओं को, और कृपा करके सारी ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच कर हमारे घर को, या कमर्शियल वास्तु जो भी आप बोले, उसको वास्तु से मुक्त कर दीजिए। इस तरह से आप उसको बोल भी सकते हो, ठीक है। और 24 घंटों के लिए वो पानी, प्रार्थना करने के बाद पानी 24 घंटों के लिए रखना है, और अगले दिन वो आपको विसर्जित कर देना है, किसी गटर या नाले के अंदर में डाल देना है, लेकिन किसी वृक्ष के अंदर में नहीं डालना, तुलसी के पौधे में, वृक्ष के अंदर में नहीं डालना, क्योंकि उसके अंदर ये प्रार्थना के द्वारा बहुत सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस वहां पर आ जाती है 24 घंटे में, तो वो पानी नेगेटिव वाइब वाला हो जाता है, दैट यू हैव टू थ्रो आउट आइदर इनटू द ड्रेनेज और वे अवे फ्रॉम योर वास्तु आल्सो, ठीक है। तो ये बहुत सरल रेमेडी मैंने आप लोग को दी है, कि मुझे जानता हूँ कि आपको पॉसिबल नहीं हो सकता है। आई हैव टेकन लॉट्स ऑफ टाइम्स ऑफ योर गाइस, बट बताना जरूरी था, एंड आई वांट टू शेयर everything what you know the basic things, इसलिए मैंने बताया। So the next slide, yeah, I have completed my presentation part. So is there any questions are there? Now I will keep my mouth shut down. आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझे, you can unmute yourself. Anil ji, Vinesh sir, any questions? Anurati, कोई क्वेश्चंस है आप लोग के? और should I? नमस्कार नीरज जी। हाँ बोलिए। मैं ये पूछ रही थी कि हाँ जी बोलिए। Should I say speak? Yeah, please. जैसे आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, बच्चे दूसरी जगह रहते हैं। इन दैट केस ये वास्तु के जो नियम है
वो दोनों घरों में सेम होने चाहिए या माता पिता के घर में होना चाहिए, को फॉलो किया जाए या बच्चों की बेहतरी के लिए? आपका कहने का मतलब है मतलब मिरर रिफ्लेक्शन वाला सामने घर रहता है वैसा, या दो अलग अलग घर नहीं रहते नहीं हैं नहीं, एक? जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, बच्चे दूसरे शहर में रह रहे हैं, तो हाँ 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 उनकी वेलबींग के लिए इन ऑल सिचुएशंस लाइक बी इट पर्सनल हेल्थ, वेल्थ, हाँ प्रोफेशनली, इमोशनली, ये सब चीजें जो है वो माँ बाप के घर के वास्तु इफेक्ट करते गाड़ी हैं में तो या नहीं उनके रखी अपने हुई? निजी? हाँ। एक और क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा नहीं। नाउ देयर द टू हाउसेस। मान लो आपका बच्चा बाहर रहता है, क्या बोलते हैं, हॉस्टल में रहता है या अब्रॉड में रहता है रेंट के ऊपर कुछ टाइम के लिए, ठीक है, 1 साल के लिए, और उसका मेन घर तो यहाँ दिल्ली में है या मुंबई में, कहीं पर भी है, तो होगा। अब ये भी क्वेश्चन आना चाहिए लेकिन किसी ने पूछा नहीं, ठीक है। लेकिन उसके लिए सबसे मैक्सिमम उसका वास्तु जो इफेक्ट होगा वो यहाँ पर भी होगा और वहां वो रेंट पे रहता है। रेंट पे जहां आपका बच्चा रहेगा तो उसका वास्तु भी इफेक्ट होगा, क्योंकि वो वहां पर उसको एक्टिवेट करना है अपनी प्रेजेंस से, तो डेफिनेटली वो वास्तु भी इफेक्ट होगा, लेकिन दैट विल बी अराउंड 20 to 40%। लेकिन मैक्सिमम वास्तु जो उसका मेन घर है वहां पर भी उसका इफेक्ट जरूर होगा, जैसे भी स्ट्रक्चर बनाया गया होगा। एंड सेकंड क्वेश्चन, मीना जी, योर क्वेश्चन वाज कि हमारे बच्चों के यानी आपके बच्चों की वेलबींग के लिए कि कौन कौन सा तो रेमेडीज तो मैंने इसमें बताई है, जो रेता वाला है, मिट्टी वाला है, ठीक है। जो मैंने आपको जो रेमेडीज बेसिक बताई वो अगर आप करते हो तो डेफिनेटली बहुत उसका असर दिखता है। मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके बताया ये रेमेडीज, इसको जरा भी मैंने एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताया, तो इसको एकदम साधारण में या लाइटली मत लीजिएगा आप लोग। ये बहुत यही रेमेडी आप करोगे तो। और आगे वास्तु के वास्तु शास्त्र ये भी कहता है, किसी के इसकी बहुत आवाज आ रहा है, कैन यू अनम्यूट एवरीबॉडी एक्सेप्ट मी, आवाज बहुत आ रही है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि शास्त्र तो ये भी कहता है, वास्तु के बुक्स में ये भी बताया गया, वास्तु मांडल्य ये भी कहता है कि आप रामचरितमानस पाठ या फिर राम नाम का अच्छा, मुझे म्यूट कर दिया गया है। ओके, फाइन। एम आई एबल टू आई एम एबल टू ऑडिबल, कि किसी ने म्यूट कर दिया था? आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। या थैंक यू अनिल सर। तो कहने का मतलब है कि मैं रेमेडी तो सर आपको बहुत सारी बता दूंगा तन्वी जी, लेकिन उससे क्या हो जाएगा ना, आप सारी चीजें आप इम्प्लाई नहीं कर पाओगे अपने डेली लाइफ में। तो इसलिए जितनी भी सिंप्लीफाई करके मैंने रखा है उतना ही मैंने रखा है। गणेश जी की सून किस तरफ होनी चाहिए प्लीज टेल? अरे मैंने ऑलरेडी मीना जी इसके ऊपर बताया है। गणेश जी की सून, दोनों ही सून अच्छी रहती है। दक्षिण मुखी राइट साइड में रहेगी वो भी अच्छी है, लेकिन दैट इज फॉर स्पिरिचुअल, जिसको मेडिटेशन और स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है उसको दक्षिण मुखी सून वाली गणपति रखनी है। लेकिन तभी रखनी है अगर आप उसकी नियमित पूजा कर सकते हो विदाउट लिविंग अ सिंगल डे, तभी आप उसकी वो गणपति लीजिएगा, वरना आप परेशान हो जाओगे। बेटर है उत्तर मुखी, यानी कि जो लेफ्ट साइड में गणपति की सून जाती है ना ऐसे इस तरफ, वही सून आप रखनी है। दैट इज अ मटीरियलिस्टिक गणेश, उत्तर मुखी गणपति वो आपको रखनी है, वो ज्यादा श्रेयकर है, ठीक है। क्योंकि दक्षिण मुखी आप रखोगे तो आप परेशान हो जाओगे, अगर उसकी नियमित पूजा नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वास्तु दोष भी लगेगा और देवता का दोष भी जरूर लगता है, ठीक है। हाँ, गणेश के लेफ्ट का नहीं मेरी माँ, गणेश का राइट साइड का। मैंने ऐसे बता रहा हूँ ना, यहाँ मान लो मैं गणेश की मूर्ति हूँ तो मेरी राइट साइड, यानी मैं गणपति हूँ तो मेरा सून इस तरफ जा रहा है राइट साइड में, वैसे, ठीक है। तो गणेश का राइट साइड वाला आपको नहीं लेना है, गणेश का लेफ्ट साइड वाला आपको लेना है। दैट इज मच मोर बेटर, क्योंकि हम सबको पैसा ही चाहिए और रिलेशनशिप की आसार चाहिए, तो लेफ्ट साइड वाला गणपति रखिए। या अनिल सर, देयर इज वन मोर क्वेश्चन, does this mean we cannot keep the सिद्धिविनायक फ्रेम पिक्चर? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं अनिल जी, आप नहीं रख सकते, आप जरूर रख सकते हो, आप जरूर रख सकते हो गणपति की मूर्ति या फिर फोटो फ्रेम भी। फोटो फ्रेम रखने में कोई बुराई नहीं है, पर हो सके तो उसकी अगरबत्ती की एक बार आरती या फिर एक बार उसको अगरबत्ती जरूर घुमा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मूर्ति रखना चाहते हो गणपति जो राइट साइड वाली है जिसकी गणपति, तो आप वो मत रखिए। अगर उसका रखोगे, और स्पेशली अगर क्या पता किसी ने प्राण अगर रखना भी है, मान लो बहुत कंपल्सन है, कुछ लोगों का बहुत अटैचमेंट रहता है, हम गणपति के भगत हैं और हमको रखना ही रखना है,
उस टाइम पे आपको क्या करना है, रखो, लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा मत करो मंत्रों से। प्राण प्रतिष्ठा किए तो उसके अंदर देवता जागृत हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ही सो एनी अदर क्वेश्चन? यस, व्हेन वी डू आवर डेली पूजा इट इज गुड। हाँ, डेली पूजा करेंगे तो अच्छा है, ये जरूरी है, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द वास्तु और सम योर बेसिक क्यूरीज? आई एम वेटिंग, मुझे कोई जल्दी है नहीं। Thank you, Neeraj ji. Thank you for your time. And we will be sharing your presentation. If you can send the presentation to Anurati, we will be sharing it with the members and your email ID and mobile number so that we can share it with our members. And there is a question from Tanvi. कोई क्वेश्चन पूछा है तन्वी ने अभी? अरे हाँ, सॉरी ये स्किप हो गया। इन स्टार्टिंग यू हैव मेंशन आकाश टिकरान, व्हाट इट इज, आर द बेसमेंट फेवरेबल। अच्छा, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है जहाँ मैं समझ सकता हूँ। तन्वी जी, आकाशिक रिकॉर्ड क्या है? ये एक नई पद्धति तो नहीं है, ये हमारी पद्धति को पॉलिश करके हमारे सामने पेश किया गया है फिरंगियों ने। आजकल एक नई चीज आई है आकाशिक रिकॉर्ड। आकाशिक रिकॉर्ड में क्या होता है, आपको मेडिटेट करके अपने मन को एकदम शांत और स्टेबल किया जाता है और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सारी डाटा रहती है हमारे पूरे जीवन काल की, मैंने हमारे पास्ट लाइफ की और हमारी प्रेजेंट लाइफ की भी, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा और टाइम लेना पड़ेगा। वास्तु का वैसे सेशन खत्म हो चुका है, पर अगर लोग ये जानना चाहेंगे दे कैन बी विथ मी इन दिस सेशन, ठीक है। तो ये ना लगे कि वास्तु से आकाशिक रिकॉर्ड के ऊपर चला गया, या फिर अभी और करेंगे, दिस सेशन वी विल होल्ड इट सम टाइम एल्स। या फिर मैं वास्तु का क्वेश्चन पहला ले लेता हूँ। उन्होंने दूसरा क्वेश्चन आई थिंक एक वास्तु का है, आर द बेसमेंट फेवरेबल? आई हैव हियर इट इज नॉट नाइस। या इट इज ट्रू, बेसमेंट फेवरेबल नहीं है। बेसमेंट में रहना या ऑफिस में रखना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऑफिस बेसमेंट में रख देते हैं। क्योंकि जैसे मान लो कि ये ग्राउंड लेवल है, इसके ऊपर ऑफिस है बहुत सारी, और बेसमेंट में एक छोटा सा स्पेस एरिया है और वहां पर स्टेयरकेस जा रही है और इसके अच्छे थोड़ा स्पेस है। तो कुछ लोग बोलेगा यार 4 लोग की जगह है ना, मुझे दे दो, मैं सोसाइटी को ऑफिस बनाने से अच्छा मैं वहां पर रह लेता हूँ, या सोसाइटी ऑफिस बन जाती है। बहुत बार वहां बेसमेंट के नीचे में 80 या 40 स्क्वायर फीट की जगह होती है, वहां लोग अपना छोटा ऑफिस बना लेते हैं। बेसमेंट में ऑफिस बनाना, घर बनाना, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, नाइदर इट इज एक्सेप्टेबल टू रिसाइड इन द बेसमेंट ऑल्सो। वो जरा भी अच्छा नहीं कहा जाता। वो डिप्रेशन में चले जाएगा तो ऑब्वियसली उसका भी सत्यानाश हो जाएगा, सिंगल वर्ड, ठीक है। अब मैं आता हूँ तन्वी जी के पहले क्वेश्चन पे। आकाशिक रिकॉर्ड में क्या होता है, आप माइंड को स्टेबल करते, सबकॉन्शियस माइंड को और एक्टिवेट करते हो, और उससे आप ब्रह्मांड के अंदर, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में बहुत सारी फाइल्स है, बहुत सारी पूर्व जन्म की, पूर्व जीवन की आपकी बहुत सारी मेमोरीज है। एक क्वेश्चन और आया अंजलि सूद जी से, फैक्ट्री में स्टोर कहाँ? Can store be made into the factory area under the staircase? स्टेयरकेस अभी अनिल जी स्टोर आप रख सकते हो, लेकिन फैक्ट्रीज में अगर स्टोर रूम की बात आती है तो स्टोर रूम के लिए 3-4 जगह बताई गई है। एक तो बताया गया है वेस्ट पार्ट का रहा है, ठीक है। वेस्ट पार्ट में अभी ये स्टेयरकेस आपकी कहाँ पर है उसके ऊपर आधार रखता है। स्टेयरकेस कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में है नॉट अलाउड, साउथ वेस्ट में है नॉट अलाउड, इफ इट इज ऑन द नॉट अलाउड, इट इज इन द नॉर्थ पार्ट नॉट अलाउड। ये सारी जगह के अंदर में स्टेयरकेस में होना अलाउड ही नहीं है, ठीक है। कैन हाँ, आप बोल रहे हो इधर साउथ ईस्ट पार्ट में है, साउथ ईस्ट के अंदर में, ठीक है। वैसे तो वहां आप स्टोर फैक्ट्री है और वहां अगर आपके पास स्पेस है, ठीक है, स्पेस अगर है तो रख सकते हो वहां पर, मतलब बेसमेंट अगर वहां पर है तो आप अपना स्टोर बना सकते हो वहां पर, लेकिन इतना फेवरेबल नहीं है। इट इज मोर फेवरेबल बताया गया कि वेस्ट जोन में अगर आप रखो, वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, दैट इज फर्स्ट सेकंड पार्ट। अगर वहां अवेलेबल नहीं है तो साउथ ईस्ट में आप रख सकते हो, साउथ ईस्ट, या फिर आप कह सकते हो कि नॉर्थ वेस्ट में भी, वहां पर भी आप रख सकते हो, ठीक है। लेकिन वही माल रखना है, वही स्टोरेज रखना है जो आपको इमीडिएटली रिमूव करना है, ठीक है। अब बहुत बार लोगों का नॉर्थ वेस्ट के अंदर में बहुत ज्यादा बेसमेंट में जगह होता है और वहां पर वो फिनिश प्रोडक्ट रख देते हैं। मान लो मेरा तैयार माल है, मेरी कपड़े की मेरी दुकान है, मैन्युफैक्चरिंग, और मेरी ये जो भी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने सारे रेडीमेड गारमेंट अगर मेरे पास वहां पर बेसमेंट है तो मैं नॉर्थ वेस्ट में डाल दूंगा। तो उससे क्या हो जाएगा, फटाफट मेरी बिक्री होनी शुरू हो जाएगी। अगर मेरा फिनिश प्रोडक्ट है, अगर रॉ मटेरियल है तो भी बिकना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपकी फिनिश प्रोडक्ट है, आपको बेचना है, तो नॉर्थ वेस्ट में अगर वहां स्टोर है, वहां रखना काफी फायदेकारक रहेगा। और अगर ऐसे रॉ मटेरियल ऐसे स्टोरेज के लिए रखना है
the west region is the best part. The second part will be the साउथ ईस्ट फेवरेबल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास जगह नहीं है, देन साउथ ईस्ट इज आल्सो ओके. इज कीपिंग अ मनी प्लांट एट द हाउस कंसीडरेबल गुड? हाँ, मनी प्लांट ज्यादा बड़ा नहीं होता तो, और फेवरेबल पार्ट जो अगर छोटा है ना, तो उसको आप नॉर्थ से लेकर ईस्ट पार्ट का जो एरिया आता है वहां पर आप जरूर रख सकते हो, वहां पर आप मनी प्लांट जरूर रख सकते हो. ठीक है. व्हाट इफ द बेसमेंट इज अ स्टोर रूम? अच्छा, बेसमेंट अगर स्टोर रूम हो, अगर वो वास्तु का एक भाग है, मतलब आपका घर है और घर के एक भाग के अंदर में है, तो वहां पर ज्यादा हो सके एरिया में वहां सामान मत रखिएगा. ठीक है. फैक्ट्री में है, अच्छा फैक्ट्री में है तो ठीक है, वहां पर आप रख सकते हो सामान. अगर घर में है तो नहीं. ठीक है. फैक्ट्री में देन यू कैन कीप फ्यू ऑफ द योर स्टफ इनटू द बेसमेंट आल्सो. ठीक है. Any question? We'll take one last question only. Any more question so that we can start winding up? Thank you everyone. Can I request Vineet Hans to give a vote of thanks